मुजफ्फरनगर कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने ईदगाह रोड स्थित मोहम्मद सुहेल के आवास पहुंचकर नीट की परीक्षा पास करने पर उसे पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और परिवार के साथ इस सफलता का उत्सव साझा किया। मुजफ्फरनगर की धरती एक बार फिर गौरवान्वित हुई। किदवई नगर स्थित दरोगा की कोठी निवासी मोहम्मद सुहेल, एक रिक्शा चालक इजरार के पुत्र ने चौथे प्रयास में नीट परीक्षा पास कर पूरे देश में 11,214वीं रैंक प्राप्त की है। सुहेल की यह यात्रा आसान नहीं थी। सीमित आर्थिक संसाधनों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बार बार की असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिखाया। उनके पिता इजरार ने दिनरात मेहनत मजदूरी कर बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया, जबकि उनकी माता शबाना प्रवीण ने हर मुश्किल घड़ी में बेटे का मनोबल बनाए रखा। आज जब सुहेल की मेहनत रंग लाई, तो उनके मोहल्ले में जश्न का माहौल है। ये हमारी प्रदेश की सरकार के लिए ये बहुत ही आज महत्वपूर्ण अवसर है कि मैं खालापार में हूँ और विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और हमारे विधानसभा के अंदर ये बालक है सुहेल। इसके पिता रिक्शा चलाते हैं और इसने नीट क्वालिफाई किया। एक सामान्य गली, सामान्य मोहल्ला, उसके अंदर रह करके एक साधारण परिवार, जो पिताजी जिसकी रिक्शा चलाते हैं, और मैंने पता किया अभी तो डीएवी इंटर कॉलेज यानी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ करके इसे इंटरमीडिएट किया और नीट को क्वालिफाई करने का काम किया। दूसरा एक लड़का हमारा और है उसेर, उसने भी बीडीएस क्वालिफाई किया, उसने एमबीबीएस करके नीट के थ्रू बीडीएस में क्वालिफाई, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। ऐसे दो बच्चों को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, हमारी ओर से, हमारी पूरी विधानसभा जनपद के लोगों से ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए, जो एक ऐसे समाज में और ऐसे वर्ग में और ऐसी गरीबी के अंदर पैदा हुआ जो बहुत साधारण है, साधारण से भी साधारण, यानी ई रिक्शा वाले से गरीब और कौन होगा। तो लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी बच्चे का आगे बढ़ना, ये पूरी सरकार के लिए बहुत प्रसन्नता गौरव का विषय है। इसीलिए इसका स्वागत करने के लिए मेरे घर पे पहुंचा हूँ। गाँव यहाँ मोहल्ले के लोगों ने, हमारे सभासद जी ने कहा कि हम आपके घर आते हैं, मगर नहीं, हम ही आपके घर आएंगे। तो यहीं आकर के मैंने ये स्वागत किया है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, जो हमेशा ऐसे सब बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और हर प्रकार की सुविधाएं उनको देने का काम करते हैं। जी बहुत महंगी कोचिंग है, इस बच्चे ने बिना कोचिंग किया, बिना कोचिंग के किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, फोर्थ अटेम्प्ट में किया इसने। लेकिन बहुत बड़ी बात है, नीट का क्वालिफाई करना बहुत बिरले बच्चे कर पाते हैं। तो इसलिए मैं स्वयं इनके घर पहुंचा हूँ मुख्यमंत्री का संदेश लेकर के। आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसको बधाई दी है, हमारी ओर से इसको बधाई है और हमारी बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चा आगे बढ़ेगा और जो हर कुछ की है और भी करेंगे, जो हमसे कुछ व्यक्ति मदद की है। और दूसरा बच्चा उजैर है, उसने भी एमबीबीएस के थ्रू क्लियर करके और एमबीबीएस क्वालिफाई बीडीएस को उसने किया है, उसके सभी हम जाएंगे अभी और उसका भी हम स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह बच्चों ने इस तरह की नीट की परीक्षा पास की है, आगे आने वाले बच्चों को किस तरह के इनको मिलेगा? नहीं, मैं तो इनके जाऊँगा ऐसे बच्चों के माध्यम से सब बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो परिस्थितियों को दोष देते हैं कि हमारे घर के अंदर गरीबी है, हमारे घर में साधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ट्यूशन का पैसा नहीं है। तो जिनके मन में लगन होती है, संकल्प होता है, उन्हें कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। और ये बच्चा इस बात का उदाहरण है। ऐसे सब बच्चों को भी शुभकामना है जो तैयारी करते हैं। इससे पहले कभी किसी इस तरह के छात्र को किसी ने प्रोत्साहन नहीं किया जिस तरह इस सरकार में चल रहा है? नहीं, तो आप देखो, अभी मैं पीछे की बात नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्री जी इन बात के लिए बहुत एकदम वचनबद्ध है और बहुत ही एकदम उनका भाव ऐसे बच्चों के लिए रहता है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, सरकार को कुछ भी करना पड़े। और मुख्यमंत्री ने मुझको निर्देश दिया कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके बच्चे का सम्मान करो, उन्हीं के निर्देश में यहाँ पहुँचा। बहुत बढ़िया। मंत्री भी आपके पास पहुंचे बधाई देने, क्या बातचीत रही? क्या है आप? जी मतलब बहुत खुशी हुई है हमें देख के कि मतलब सरकार वैसे तो सपोर्ट करती है एजुकेशन को लेकर, और इससे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो मतलब इस तरह मोटिवेशन मिलता है सब बच्चों को कि हाँ हम भी आगे बढ़ेंगे। और जब मतलब ये सब मिडिल क्लास लोग सब कर सकते हैं कि रिक्शा चलाकर कोई बच्चा जो है नीट क्वालिफाई कर सकता है, तो बच्चों को इस तरीके से एक मोटिवेशन मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो सफलता के पीछे किसका श्रेय मानते हैं? श्रेय बहुत लोगों का है, खासकर मेरे पेरेंट्स का है, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे टीचर्स हैं बहुत सारे जिनका मेरे पीछे हाथ है। और दुआएं तो माशाल्लाह सभी की थी, मेरे रिश्तेदार वगैरह सभी की, दोस्त वगैरह सभी। आगे बच्चों का निर्देश देना चाहोगे? बस मैं बच्चों से तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप
डॉक्टर अगर आपको लग रहा है कि आप नीट कर लोगे, तो जैसे इस फील्ड में क्या होता है ना कि आप पहला अटेम्प्ट देते हो, दूसरा देते हो, तो लोग आपको घेरना शुरू कर देते हैं कि यार तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, या तुम्हें नहीं हो रहा है। तो अगर बच्चे तुमको लग रहा है कि यार तुम कर लोगे, क्योंकि नीट के एक अटेम्प्ट के बाद पता लग जाता है कि नीट का लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं उस लेवल की मेहनत कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल वाली पढ़ाई है, MBBS कोई छोटी डिग्री नहीं है, डॉक्टर लाइन की सबसे बड़ी डिग्री है। तो अगर बच्चे को लग रहा है कि वो कर लेगा, तो इंशाल्लाह फिर ये सारे एक्सक्यूजेज हैं कि हमारे पास पढ़ाई के लिए कुछ सुविधा नहीं है। आज के टाइम में ऑनलाइन अवेलेबल है, आप 3-4 हज़ार रुपये भी पढ़ाई कर सकते हो, और सब कुछ सुविधाएं आज के टाइम में उपलब्ध है, आप सब कर सकते हो। मुख्यमंत्री का संदेश लेकर आए थे, मुख्यमंत्री का क्या संदेश था? मतलब बहुत अच्छा लगा कि वो सबका साथ सबका विकास वाली बात है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के साथ नहीं है, मतलब माशाल्लाह सभी के साथ है। जो सरकार है उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वो आए हमें सम्मानित किया। शुक्रिया।